एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उम्र 16 साल की थी। पढ़ाई में तेज, लेकिन स्वभाव में बहुत तेज तर्रार। छोटी छोटी बात पर उसका गुस्सा फट पड़ता। अगर कोई उसकी बात न मानता या मजाक कर देता तो वह चिल्लाने लगता, कभी कभी हाथ भी उठा देता। गांव वाले उसे आग का गुंडा कहकर चिढ़ाते, पर रवि को लगता कि गुस्सा दिखाना ही असली मर्दानी है। रवि के पिता रामलाल खेतों में मेहनत करते थे। वे बहुत शांत इंसान थे। रोज शाम को रवि को समझाते, बेटा, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह पहले खुद को जलाता है, फिर दूसरों को। माँ भी कहती, जो क्रोध को जीत लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। लेकिन रवि इन बातों को हंसी में उड़ा देता। उसे लगता था कि बड़ों की ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग आए। रवि भी उत्साह से मेला देखने गया। वहां एक दुकान पर हाथ से बनी लकड़ी की मूर्तियां रखी थीं। उनमें एक छोटा सा शेर बहुत सुंदर था, आंखें ऐसी कि जैसे जिंदा हो। रवि को वह बहुत पसंद आया। उसने दुकानदार से पूछा, चाचा, इसका दाम? 120 रुपए बेटा। रवि के पास सिर्फ 90 रुपए थे। उसने कहा, चाचा, 90 में दे दो ना, मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ। दुकानदार ने मुस्कुराकर मना कर दिया। नहीं बेटा, बड़ी मेहनत से बनाई है, इससे कम नहीं चलेगा। यह सुनते ही रवि का गुस्सा भड़क उठा। उसने जोर से चिल्लाया, आप बस पैसे के भूखे हो, गरीब बच्चे का मन नहीं देखते। गुस्से में उसने वह शेर की मूर्ति जमीन पर दे मारी। मूर्ति कई टुकड़ों में बिखर गई। चारों तरफ लोग इकट्ठा हो गए। दुकानदार चुपचाप टूटे टुकड़े देखता रहा। उसकी आंखों में दर्द था, पर उसने कुछ नहीं कहा। रवि को अचानक बहुत शर्मिंदगी हुई। वहां से भागकर घर आ गया। कमरे में जाकर रोने लगा। माँ ने पूछा तो सारी बात बता दी। माँ ने सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, आज तुमने सिर्फ लकड़ी नहीं तोड़ी, अपना आत्मसम्मान भी चूर चूर कर दिया। उसी रात रवि को अजीब सपना आया। सपने में वह एक घने जंगल में था। सामने एक विशाल शेर खड़ा था। शेर की आंखें ठीक वैसी ही थी जैसी उस मूर्ति की थी। शेर ने गहरी आवाज में कहा, मैं वही शेर हूँ जिसे तुमने आज तोड़ा। तुमने मुझे इसलिए तोड़ा क्योंकि तुम्हें गुस्सा आया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली शेर क्या होता है। शेर ने एक जोरदार दहाड़ मारी। पूरी जंगल कांप उठी। रवि डर के मारे जमीन पर बैठ गया। शेर फिर बोला, देखा, असली ताकत दहाड़ में नहीं, संयम में होती है। मैं गुस्सा करता हूं तो सिर्फ तब जब जरूरत हो। बेवजह का गुस्सा कमजोरों का हथियार है। जो खुद पर काबू रख लेता है वही सबसे ताकतवर होता है। सपने से जागते ही रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि गुस्सा कितना बेकार और नुकसानदेह है। अगली सुबह वह उसी दुकानदार के पास गया। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बोला, चाचा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आपका मन दुखाया और अपना भी बेइज्जत किया। दुकानदार ने उसे गले लगाया। बेटा, माफी मांगने वाला इंसान सबसे बड़ा होता है। जा, मन हल्का कर। रवि ने अपनी जमा की हुई सारी पैसे निकाल कर दिए और कहा, मैं फिर से मेहनत करके नई मूर्ति बनवाऊंगा। लेकिन इस बार वादा है, गुस्से को कभी हावी नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे गांव में रवि का बदला हुआ स्वभाव सबको दिखने लगा। कुछ महीने बाद गांव में दो परिवारों में जमीन को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया। बात मारपीट तक पहुंच। तभी रवि बीच में आया। बहुत शांति से दोनों पक्षों से बोला, अगर हम गुस्से से फैसला करेंगे तो सिर्फ नफरत बढ़ेगी। शांति से बात करें। आइए। गुस्सा समस्या नहीं सुलझाता, बल्कि उसे और उलझा देता है। उसकी बातों ने सबको सोच में डाल दिया। आखिरकार दोनों परिवार राजी हो गए। झगड़ा टल गया। गांव वालों ने रवि शाम रामलाल ने रवि को पास बुलाया और कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि असली बहादुरी तलवार में नहीं, संयम में होती है। गुस्से पर काबू पाना रवि ने मुस्कुराकर कहा, पापा, अब मुझे समझ आ गया कि गुस्सा पहले खुद को जलाता है। जो इसे जीत लेता है वही जीवन में। रवि ने जीवन भर संयम का रास्ता अपनाया।
वह गांव का सबसे सम्मानित युवा बन गया। बच्चे उससे सीखते थे कि क्रोध को कैसे काबू में रखा जाए। गुस्सा एक ऐसी आग है जो पहले खुद को जला डालती है। संयम, माफी और शांति सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जो इंसान अपने गुस्से को जीत लेता है, वही असली विजेता